नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक विभिन्न धर्म ग्रंथों के माध्यम से हमने ये जाना है कि चार वर्णों की जो उत्पत्ति हुई वो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहों से क्षत्रिय और जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र। इस तरह से दोस्तों आपने सबने सुन रखा है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण केवल मुख से ही पैदा हुए। ब्राह्मण जो है तमाम पशु पक्षियों से भी पैदा हुए और यहाँ तक के सांपों से भी पैदा हुए। दोस्तों ये प्रसंग आपने आज तक नहीं सुना होगा, तो दोस्तों आप इस भ्रम में न रहें कि ब्राह्मण केवल जो है ब्रह्मा के मुख से ही पैदा हुए। ब्राह्मण जो है सर्पिणी तक से पैदा हुए, सर्पिणी के गर्भ से पैदा हुए। और ब्राह्मण देव के ऐसे नहीं, ब्राह्मण देव के वीर से गर्भित हुई और तभी जा कर के वो जो है पैदा हुए। और ऐसे नहीं, कोई मामूली ब्राह्मण नहीं, जो कि जन्मेजय के पुरोहित। जन्मेजय को तो आप जानते ही हैं, परीक्षित राजा को सांप खा गया था, उसके बाद जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था। जन्मेजय जो है उनका पुत्र था परीक्षित का। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है देखेंगे इन ग्रंथों के, खासतौर से इस महाभारत को पढ़ने से ये ज्ञात होता है कि ब्राह्मण जो कि पुरोहित बना और माना हुआ ब्राह्मण, महर्षि का ऋषि का पुत्र, वो जो है बनता है। सोमश्रवा नाम था जिसका, वो जन्मेजय उसे अपने पुरोहिती के लिए ले जाते हैं। यज्ञ चल रहा है उनका सर्पों के विध्वंस के लिए, तो उसको जो है ले जाते हैं पुरोहित बना करके। तो दोस्तों वो बताते हैं, उसके पिताजी ही बताते हैं, श्रुतिशर्वा जो है, कि ये जो है सर्पिणी से पैदा हुआ है, और वो बताते हैं उसके जन्म की कहानी। और इसके साथ ही दोस्तों आप ये भी जान पाएंगे कि देवलोक में भी शर्मा नाम की एक कुतिया रहती थी। वो भी बड़ी, देखिए पशु पक्षी भी बड़े प्रभावशाली होते थे, बड़े वेदज्ञ होते थे, बड़ा धर्मज्ञ होते थे और बड़ा तपोनिष्ठ होते थे पशु पक्षी। यहाँ तक के जो देवताओं की कुतिया थी जिसका नाम शर्मा था, वो भी जो है साप दे गई राजा जन्मेजय को, और उसी के निवारण के लिए फिर वो जो यज्ञ करते हैं और फिर जो एक पुरोहित की जरूरत पड़ती है, तो सर्पिणी से पैदा हुए फिर उसी पुरोहित को लाते हैं जिसका नाम सोमश्रवा बताया जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने ये विचित्र प्रसंग रखूँगा, और दोस्तों आपको ये गलतफहमी जो है दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि ब्राह्मण केवल जो है ब्रह्मा के मुख से ही निकले हैं। ऐसा नहीं है, तमाम विभिन्न पशु पक्षियों से, तमाम जड़ वस्तुओं से भी ये पैदा होते रहे हैं। दोस्तों इस तरह की ये रोचक कहानियाँ तमाम दी हुई हैं। तो आज दोस्तों ये बड़ी रोचक कहानी है, आइए दोस्तों देखते हैं। और इससे पूर्व मैं जो है आपको बता दूं कि ये जो है ये कहानी पौष्य पर्व में है, और ये जो है द्वितीय अध्याय है दोस्तों, प्रथम खंड है महाभारत का, गीता प्रेस गोरखपुर का। और पृष्ठ 65 से मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में इस महाभारत के बारे में भी इसमें दिया हुआ है कि महाभारत क्या चीज़ है, कितना धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों, और इन ग्रंथों में कैसी कैसी धर्म की चीज़ें, विज्ञान की चीज़ें भरी पड़ी हैं दोस्तों, जो हम नहीं जानते हैं। और अब जो है सौभाग्यवश ये पुस्तकें हम हिंदी में उपलब्ध होती हैं तो जान रहे हैं, और हमारी सरकारें अभी अब प्रयत्न करके इनको जो है पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित करेंगी, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य जो है इस ज्ञान विज्ञान से संयुक्त हो जाए, भरपूर हो जाए, खिल उठे। देश का भविष्य जो है कि हमारा देश का ज्ञान विज्ञान जो है छिपा पड़ा था अब तक। जैसे सावरकर को बुलबुल लाती थी, ले जाती थी अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में, ऐसे ही जो है इनमें जो है बड़े बड़े, कोई विष्णु जी को ले जा रहा है गरुड़, कोई हंस जो है ले जा रहा है सरस्वती जी को, कोई मोर ले जा रहा है कार्तिकेय जी को, और कोई चूहे पर चढ़ के ही चल देते हैं गणेश जी, कोई बैल पर चढ़ के चल देते हैं शंकर जी। तमाम जो है जानवर जो है इस तरह के, कोई जो है शेर पर चढ़ के चल देती हैं दुर्गा माता, और कोई जो है फिर गधे पर चढ़ के चल देती हैं शीतला माता, जिनको वो महाकाली भी कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से तमाम जानवरों का गरुड़ पर चलते ही हैं विष्णु जी, और शनिश्चर जो है महाराज उस पर कौए पर चढ़ के चल देते हैं। तो दोस्तों कोई ठिकाना नहीं है, पहला ज्ञान विज्ञान हमारा कितना बढ़ा चढ़ा था। आज जो है सब देशों को जान पड़ेंगी हमारी ये पाठ्य पुस्तकों में, तो वो अचंभित हो जाएंगे कि वाह, भारत का ज्ञान विज्ञान जो है कितना बढ़ा चढ़ा था, कि जो है देवी देवता जो है इस तरह से ही चढ़ के चल देते थे। तो दोस्तों देखिए, इसी तरह से मैं जो है अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, ये हमारे महाभारत में तो ऐसी विचित्र कथाएं, विचित्र जन्मों की कथाएं भरी पड़ी हैं। तो कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से 18 अक्षौहिणी सेना एकत्रित होती हैं। आप देख लीजिए, कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, और इतना बड़ा मैदान कहाँ रहा होगा कि उसमें 18 अक्षौहिणी
सेना, एक अक्षौहिणी में लगभग 2-2.5 लाख सैनिक होते हैं। अब लगा लीजिए 18 अक्षौहिणी सेनाएं इकट्ठी हुई थी उस जमाने में, जब जनसंख्या भी भारत की इतनी नहीं थी। तो अष्टादश समाजज्ञो रक्षिण्यो योत्स्या तन्महादारुणम युद्ध महान्यष्टादशा भवत। 381 कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से 18 अक्षौहिणी सेनाएं एकत्र हुई थी और वह महाभयंकर युद्ध 18 दिनों तक चला था। दोस्तों, जो द्विज अंगों और उपनिषदों सहित चारों वेदों को जानता है परंतु इस महाभारत इतिहास को नहीं जानता, वह विशिष्ट विद्वान नहीं है। यानी इस महाभारत को जो नहीं जानता है वो कतई विशिष्ट विद्वान नहीं है। अंगों और उपनिषदों को, चारों वेदों को बेशक जानता हो, लेकिन इस महाभारत को अगर नहीं जानता, इसके ज्ञान विज्ञान को वो नहीं जानता है, इसके इतिहास को वो नहीं जानता है, तो वो कोई विशिष्ट विद्वान नहीं है। अर्थशास्त्रमिदं प्रोक्तम धर्मशास्त्रमिदं महता कामशास्त्रमिदं प्रोक्तम व्यासेना मत बुद्धिना। 383 श्लोक है, 2 अध्याय। असीम बुद्धि वाले महात्मा व्यास ने, असीम बुद्धि वाले, सीमित बुद्धि नहीं थी, असीम बुद्धि वाले महात्मा व्यास ने। अब व्यास जी पर कोई काम और नहीं रह गया था, यही लिखते रहते थे और उन्होंने खुद भी नहीं लिखा है, ये सब गणेश जी से लिखवाया है, वो तो बोलते गए हैं। असीम बुद्धि वाले महात्मा व्यास ने यह अर्थशास्त्र कहा है, इसे अर्थशास्त्र बताया है उस समय का। यह महान धर्मशास्त्र भी है। देखिए, ये मैं नहीं कहता, ये महान धर्मशास्त्र भी है, इसे काम शास्त्र भी कहा गया है, काम शास्त्र भी है। इसीलिए इसमें ऐसी ऐसी काम पूर्ण जो है कामुकता से भरी हुई कहानियाँ भी दी हुई हैं। तो वो खुद कह रहे हैं, देखिए इसके लेखक जो हैं 383 पर, अर्थशास्त्रमिदं प्रोक्तम धर्मशास्त्रमिदं महता कामशास्त्रमिदं प्रोक्तम व्यासे नामित बुद्धिना। यानी असीम बुद्धि वाले महात्मा व्यास ने इसे अर्थशास्त्र कहा है। यह महान धर्मशास्त्र भी है महाभारत, इसे काम शास्त्र भी कहा गया है। और मोक्ष शास्त्र तो यह है, मोक्ष तो हो ही जाना है, लड़ मर के जो है सबको, कौरव पांडवों को मोक्ष मिल गया। इस उपाख्यान को सुन लेने पर और कुछ सुनना अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता। बड़ी बड़ी रोचक कहानी। भला कोकिल का कलरव सुनकर, यानी कोयल की आवाज़ सुनकर कौओं की कठोर काँय किसे पसंद आएगी? नहीं आएगी। जैसे 5 भूतों से त्रिविध आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक लोक सृष्टियाँ प्रकट होती हैं, उसी प्रकार इस उत्तम इतिहास से कवियों को काव्य रचना विषयक बुद्धियाँ प्राप्त होती हैं। द्विजवरों, इस महाभारत इतिहास के भीतर ही 18 पुराण स्थित हैं, यानी इसी में से ही जो 18 पुराणों की रचना हुई है। तभी कहते हैं कि वेद व्यास जी ने ही 18 पुराण लिखे। तो द्विजवरों, इस महाभारत इतिहास के भीतर ही 18 पुराण स्थित हैं। ठीक उसी तरह जैसे आकाश में ही चारों प्रकार की प्रजा, जरायुज, स्वेदज, अंडज और उद्भिज विद्यमान हैं। जैसे विचित्र मानसिक क्रियाएं ही समस्त इंद्रियों की चेष्टाओं का आधार हैं, उसी प्रकार संपूर्ण लौकिक वैदिक कर्मों के उत्कृष्ट फल साधनों का यह आख्यान ही आधार है। जैसे भोजन किए बिना शरीर नहीं रह सकता, वैसे ही इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी कथा है नहीं जो इस महाभारत का आश्रय लिए बिना प्रकट हुई हो। कोई भी ऐसी कथा नहीं है जो इसमें से नहीं निकली हो। सभी श्रेष्ठ कवि इस महाभारत की कथा का आश्रय लेते हैं और लेते रहेंगे। ठीक वैसे ही जैसे उन्नति चाहने वाले सेवक श्रेष्ठ स्वामी का सहारा लेते हैं, जैसे शेष 3 आश्रम उत्तम गृहस्थ आश्रम से बढ़कर नहीं हो सकते, उसी प्रकार संसार के कवि इस महाभारत काव्य से बढ़कर काव्य रचना में समर्थ नहीं हो सकते। ये जो है व्यास जी के मुख से निकले हुए इस अप्रमेय, अतुलनीय, पुण्यदायक, पवित्र, पापहारी और कल्याणमय महाभारत को दूसरों के मुख से सुनता है, उसे पुष्कर तीर्थ के जल में गोता लगाने की क्या आवश्यकता है। ये लिखा है, यदनम कुरते पापम ब्राह्मणस्तु समन्द्रियश्चिरना महाभारतम आख्याय संध्या मुच्यति पश्चिमाम। 313 श्लोक 393। दोस्तों, आता हूँ मुख्य मुद्दे पर। पहले इसकी थोड़ी प्रस्तावना बता दूं कि ये महाभारत है क्या चीज़, समझ लें इसको। कि ये इसके लिए लिखा है, ब्राह्मण दिन में अपनी इंद्रियों द्वारा जो पाप करता है, ब्राह्मण दिन भर में अपनी इंद्रियों द्वारा जो पाप करता है, उसे सायंकाल महाभारत का पाठ करके मुक्त हो जाता है। दिन भर खूब ब्राह्मण पाप करता रहे, शाम को एक बार जो है महाभारत का ये पाठ कर लेगा तो सारे दिन भर के पापों से मुक्त हो जाएगा।
इसी प्रकार वह मन, वाणी और क्रिया द्वारा रात में जो पाप करता है उससे प्रातः काल महाभारत का पाठ करके छूट जाए। अब रात को जो पाप किए वो प्रातः काल नहा धो के कर ले, मुक्त हो जाएगा सारे पापों से। देखिए कितना बढ़िया विधान था। कोई उसकी आईपीसी सीआरपीसी की जरूरत नहीं थी। कितने ही अपराध करो, पाप करो, बस इनको पढ़ लो, मुक्त हो गए। महाभारत को पढ़ लो, मुक्त हो गए। जो गौओं के सींग में सोना मढ़ाकर, गौओं के सींग में, सींगों को सोने में मढ़ाकर वेद वेदता एवं बहुज्ञ, वेद को जानने वाले और ज्ञानी ब्राह्मणों को प्रतिदिन 100 गान देता है, 100 गौएं दान देता है। और जो केवल महाभारत कथा का श्रवण करता है, इन दोनों में से प्रत्येक को बराबर ही फल मिलता है। देखिए दोस्तों कितना आसान है फल लेना। अगले जन्म के लिए जो है सीट रिजर्व हो जाती है। इस जन्म में तो नहीं होगा कुछ भी, देते रहो बस। क्या कि गौओं के सींग में सोने में मढ़वाओ, गौओं के सींगों को। वेद वेदता और बहुज्ञ ब्राह्मणों को दीजिए। प्रतिदिन एक ब्राह्मण को 100 गायें दान देता है। प्रत्येक बहुज्ञ ब्राह्मण को प्रतिदिन 100 गायें दान देता है। और जो केवल महाभारत कथा का श्रवण मात्र करता है, इन दोनों में से प्रत्येक को बराबर ही फल मिलता है। यानी एक तरफ जो है एक ब्राह्मण को 100 गायें सोने के सींग मढ़वा करके दे दी जाए और एक तरफ इस महाभारत का पाठ कर लिया जाए, बस दोनों का फल बराबर है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको सुना रहा हूँ, आपको भी फल मिल जाएगा आज 100 गायों के दान का, सींग मढ़े हुए सोने में। और मुझे तो लाभ हो ही रहा है दोस्तों। अब आ जाते हैं तृतीय अध्याय पर। पौष्य पर्व है दोस्तों, पृष्ठ 67 है। इसमें जो है उवाच, सौती ऋषि हैं, उवाच करते बोलते हैं और जन्मेजय सुनते हैं। क्या कहते हैं? उग्र सर्वाजी कहते हैं, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में दीर्घकाल तक चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। उग्र सर्वाजी कहते हैं, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में दीर्घकाल तक चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। उनके 3 भाई थे जन्मेजय के, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। ये वाले पांडव वाले भीमसेन नहीं, उनके भाई थे। ये तीनों उस यज्ञ में बैठे थे। इतने में ही देवताओं की कुतिया शर्मा का पुत्र सारमेय वहां आया। अब देखिए यहाँ यज्ञ चल रहा है, तीनों भाई जन्मेजय के बैठे हुए हैं, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। अब जो है कुतिया शर्मा जो देवताओं की थी, स्वर्ग में रहती थी, आनंद करती थी, बड़ी ज्ञानी ध्यानी होगी, देवताओं की कुतिया थी, शर्मा नाम था। तो सारमेय पुत्र जो है उसका नाम सारमेय था। शर्मा का पुत्र कहलाएगा सारमेय। तो वो जो है आ जाता है वहाँ। अब भैया तेरा क्या काम था? यहाँ तो यज्ञ चल रहा था मनुष्यों का, तू यहाँ क्यों आया स्वर्गलोक से? वहाँ क्या कमी थी खाने पीने की? वो चलाया। भाई कुत्तों की तो आदत ही होती है इधर उधर जाना और मुंह मारना। स्वाभाव बस वो आ गया। स जन्मे जयस्य भ्रातर्भिर्हितो रोरूयमाणो मातुः समीपम उक्षागतः। जन्मेजय के भाइयों ने उस कुत्ते को मारा। मारेंगे, हवन यज्ञ में आ जाएगा वहाँ तो विघ्न करेगा कुत्ता। उसका तो वैसे ही शूद्र का और जानवरों का, कुत्तों का तो आना ही मना था। तो वो क्यों आ गया भाई? अब उन्हें क्या पता ये देवताओं का कुत्ता है, शर्मा का कुत्ता है ये। जन्मेजय के भाइयों ने उस कुत्ते को मारा। तब वो रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। लो पहुंच गया फिर स्वर्गलोक में वापस पिटपिटा के। अब रोता हुआ गया, बार बार रोते हुए उस पुत्र से माता ने पूछा, बेटा क्यों रोता है? तुझे किसने मारा है? तम माता रोरियुम माणमुचावच किम रोदसी केनास्य विहत इति। तीसरा श्लोक। बार बार रोते हुए अपने उस पुत्र से माता ने पूछा, बेटा क्यों रोता है, किसने तुझे मारा है? स एव मुक्तो मात्रम प्रत्युवाच जन्मेजस्य भ्रातर्विरहितो स्मित। चौथा श्लोक। माता के इस प्रकार पूछने पर उस सारमेय ने, बेटे ने, कुत्ते ने उत्तर दिया, मां मुझे जन्मेजय के भाइयों ने मारा है। तम माता प्रत्युवाचम व्यक्तम त्वया तत्रापराधम येनास्य विहत इति। 5वां श्लोक। तब माता उससे बोली,
बेटा अवश्य ही तूने उनका कोई प्रकट रूप में अपराध किया होगा, कोई न कोई तैने गड़बड़ जरूर की होगी। तू गया ही क्यों था वहां मृत्यु लोक में? अरे स्वर्ग लोक में तुझे आनंद है, वहां क्यों पहुंच गया बेटा? और जरूर तैने कुछ गड़बड़ की होगी, कोई अपराध किया होगा, तभी तुझे पीटा है, जिसके कारण उन्होंने तुझे मारा है। स ताम पुनर्वाच नापराध्यामि किंचनाभ्यक्षे हर्वसी नाविलय इति। छठवा, तब उसने माता से पुनः इस प्रकार कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया है माँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। न तो उनके भविष्य की ओर देखा है और न मैंने चाटा, बिल्कुल न तो मैंने चाटा चूटी की, न कोई नजर मारी। तो भैया तू आया ही क्यों था यहाँ? है आया ही था क्यों और फिर वहां क्यों पहुंच गया पिटने? तो तक्षुत्वा तस्य माता शर्मा पुत्र दुःखार्ता तत्तम सत्रम उपागच्छत यत्र स जन्मेज स भ्रातर्विदीर्घम सत्रम उपाप्स्ते। 7वां श्लोक। यह सुनकर पुत्र के दुख से दुखी हुई उसकी माता शर्मा उस सत्र में आई जहां जन्मेजय अपने भाइयों के साथ दीर्घकालीन सत्र का अनुष्ठान कर रहे थे। वो भी आ गई, पता पूछ के जो है आ गई, जहां जन्मेजय का यज्ञ चल रहा था। भाई जो बैठे हुए थे तीनों। स तया क्रोधया तत्रोक्तो अयम मे पुत्रो न किंचित पराध्यति नावेक्षते हरवासी नावलेढ़ी समर्थम अवति इति। उसने कहा, वहां क्रोध में भरी हुई शर्मा ने जन्मेजय से कहा, मेरे सपुत्र ने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया, न तो इसने भविष्य की ओर देखा, आपकी भविष्य की ओर, और न उसे चाटा ही था, तब तुमने इसे क्यों मारा मेरे बेटे को? न किंचिद उत्तम बंतस्ते सा तान वाच यस्मादयम विहतो अनपारकारी तस्मा दुष्टम त्वाम भयम आगमिष्यति थी। 9वां श्लोक। किंतु जन्मेजय और उनके भाइयों ने इसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया, सुनकर के चुपचाप रह गए। तब शर्मा ने फिर कहा, मेरा पुत्र निरपराध था तो भी तुमने इसे मारा है, सुन नहीं रहे हो तुम? अतः तुम्हारे ऊपर अकस्मात ऐसा भय उपस्थित होगा जिसकी पहले से कोई संभावना नहीं रही हो। जाओ, तुम्हारे ऊपर ऐसी आपत्ति आएगी जिसकी कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तुरंत जो उसने साप दे दिया। तो जन्मेजय विमुक्तो देव शून्या शर्मया व्रसम संभ्रांतो विसृणम साशीत। 10वां श्लोक। देवताओं की कुतिया। शर्मा के इस प्रकार साप देने पर जन्मेजय को बड़ी घबराहट हुई। निश्चित है भाई, देवताओं की कुतिया थी, तो जब जन्मेजय को ऐसा सुना, अब बड़ी घबराहट हुई, चिंता हुई उसे कि ये क्या भाई साप दे दिया इसने, हमारे ऊपर कोई संकट आने वाला है और आएगा। और वे बहुत दुखी हो गए। निश्चित है दुखी होना ही था। स तस्मिन् सत्रे समाप्ते हास्तिनापुरम प्रत्ययम पुरोहितम अनुरूपम मवक्ष्यम च माना परम यतनम करोदि यो मे पाप कृत्याम समये दिति। 11वां श्लोक। उस सत्र के समाप्त होने पर वे हस्तिनापुर में आए और अपने योग्य पुरोहित की खोज करते हुए इसके लिए बड़ा यत्न करने लगे कि अब तो मुझे इसका यत्न इसके लिए भी करना पड़ेगा। यज्ञ जो है ये तो इसने साप दे के चली गई। पुरोहित के ढूंढने का उद्देश्य यह था कि वह मेरी इस साप रूप पाप कृत्या को, जो बल आयु और प्राण का नाश करने वाली है, शांत कर दे। यानी ये जो साप है मुझे, ये मेरी बल को नष्ट करेगा, आयु को नष्ट करेगा, प्राण का नाश करेगा। इसलिए इसको यानी इसका समाधान करने के लिए, शांत करने के लिए साप का परिणाम जो है, तो उस पुरोहित को ढूंढने का उद्देश्य था। पुरोहित ढूंढने जाता है जन्मेजय। स कदाचितम मृज्ञानाम गतः पारीक्षित्यो जन्मेजय कश्चितम स्व विषय आश्रमम पश्यतः। 12वां श्लोक। एक दिन परीक्षित पुत्र जन्मेजय शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां उन्होंने एक आश्रम देखा, जंगल में शिकार खेलने गए हैं। वो आश्रम देखते हैं जो उन्हीं के राज्य के किसी प्रदेश में विद्यमान था। प्रदेश पता नहीं है लेखक को, किसी प्रदेश में, जंगल का नाम नहीं, कौन सा जंगल था, कौन सा अभ्यारण्य था। तत्र कश्चिदम मृदम सांचके श्रुतस्रवा नाम तस्य तपस्य विरतः पुत्र आस्ते सोम सभा नाम। 13वां श्लोक। उस आश्रम में श्रुतस्रवा नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि रहते थे।
उस जंगल में आश्रम था, कोई प्रदेश था उसमें जंगल था, जंगल में उसमें आश्रम था, और आश्रम में सुरतस्रवा नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि रहते थे। उनके पुत्र का नाम था सोमश्रवा। सोमश्रवा सदा तपस्या में ही लगे रहते थे। तस्य तपस्य विरतः पुत्र आस्ते सोमश्रवा नाम। उनके पुत्र का नाम सोमश्रवा था। सोमश्रवा सदा तपस्या में ही लीन रहते थे। तस्य तम पुत्र भेगम्य जन्मेजय परीक्षितः पौरोहित्याय बब्रे। 14वें श्लोक। परीक्षित कुमार जन्मेजय ने महर्षि श्रुतश्रवा के पास जाकर उनके पुत्र सोमश्रवा का पुरोहित पद के लिए वर्ण किया, चुन लिया कि ये सही है, ये तपस्या कर रहे हैं महात्मा जी, संत जी, जवान हैं अभी, इनके पुत्र होंगे, हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि भाई इनको ही पुरोहिती के लिए ले चलना चाहिए, यही उस सांप का जो है समन करेंगे। तो स नमस्कृत्य त्रम ऋषिं वाचः भगवन्यम तब पुत्रो मम पुरोहितो अस्तित्वति। यानी 15वां श्लोक। राजा ने पहले महर्षि को नमस्कार करके कहा, भगवान आपके ये पुत्र सोमश्रवा मेरे पुरोहित हों। यानी मैं जन्मेजय परिचय दिया, मैं राजा हूँ और इनको जो है मैं मेरा पुरोहित होना चाहिए, मैं इनको अपना पुरोहित बनाना चाहता हूँ सोमश्रवा को। स एव मुक्तः प्रत्युवाचः जन्मेजय भो जन्मेजय पुत्रो अयम मम सर्प्याम जातो मम पुत्रो अयम मम सर्प्याम जातो महातपस्वी स्वाध्याय संपन्नो मत्तपो वीर संवृत्तो मच्छुक्रम पीत बत्यास्तस्या कुच्छो जाता। 16वां श्लोक है दोस्तों। उनके ऐसा कहने पर, राजा जन्मेजय के ऐसा कहने पर, पुरोहित की मांग रख देने पर सोमश्रवा के लिए, तो उनके ऐसा सुनने पर, कहने पर श्रुतश्रवा ने जन्मेजय को इस प्रकार उत्तर दिया। आप देखिए क्या कहते हैं जन्मेजय से। महाराज जन्मेजय प्रत्युवाच जन्मेजय भो जन्मेजय पुत्रो अयम मम सर्प्याम जातो महातपस्वी। यानी मेरा यह पुत्र सोमश्रवा सर्पिणी के गर्भ से पैदा हुआ है। यह बड़ा तपस्वी और स्वाध्यायशील है। महातपस्वी स्वाध्याय संपन्नो मत्तपो वीर संवृत्तो। ये देखिए, यह बड़ा तपस्वी और स्वाध्यायशील है, मेरे तपोबल से इसका भरण पोषण हुआ है। मत्तपो वीर्यम संवृत्तो मक्षम प्रीतम बस्त्यास्तम कुक्ष्यो जाता। यानी मेरे तपोबल से उसका भरण पोषण हुआ है। एक समय एक सर्पिणी ने मेरा वीर्यपान कर लिया था और उसी के पेट से इसका जन्म हुआ है। देखिए, इतना विद्वान तपस्वी, इतने विद्वान ऋषि महर्षि। अब ऋषि महर्षि तो आप जानते ही दोस्तों ब्राह्मण ही होते थे। तो ये सोमश्रवा जी के बारे में बताते हैं कि ये मेरा पुत्र है और मैंने अपने तपोबल से इसका पालन पोषण किया है, लेकिन एक समय जो है सर्पिणी ने मेरा वीर्यपान कर लिया था, अतः उसी के पेट से इसका जन्म हुआ है। अब लगा लीजिए दोस्तों कि आपने सुना कि ब्रह्मा के मुख से, कोई बड़ी बात नहीं थी, ब्रह्मा के हाथ पैरों से हो सकते हैं। जब सर्पिणी के गर्भ पान कर लिया, अब बताइए सर्पिणी क्यों आ गई, कहाँ से आ गई, कहाँ उसका जो है गया। लेकिन देखिए, उससे जो इतना महान पुरोहित, वेद पाठी, ब्राह्मण, तपस्वी पैदा हो गया, ऋषि सोमश्रवा। और दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, आप पढ़ लीजिए, ये महाभारत कह रहा है, 3 अध्याय है और पृष्ठ 68 है। दोस्तों पढ़ लीजिए, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। कुछ हमारे जो मित्र हैं उनको ये बातें बुरी लग जाती हैं कि आप इनको क्यों पढ़ रहे हो, भाई इसमें लिखे क्यों दी हैं, ये फालतू की बात है। अब इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कोई ब्राह्मण जो है सर्पिणी से ऐसे नहीं, कोई वीर पीने से, अब कहीं लिख दिया ना उन्होंने, हिरणी पी गई ऐसे ही वीर को, तो वो श्रृंग ऋषि पैदा हो गए महाराज। और वो तो माने हुए थे, वहाँ पहुँचे अयोध्या में दशरथ के यहाँ, और राम जी का पुत्रष्टि यज्ञ किया। तो इस तरह से तमाम जो है लिख रखे हैं, और ख़ास तौर से ये महाभारत में तो ज़्यादा ही कुछ लिख रखे हैं। अब आपको ये ज्ञान हो गया दोस्तों कि देखिए ये जो है 15वां श्लोक है। सब एव मुक्त प्रस्तुभासम जन्मेजय भो जन्मेजय पुत्रोयम मम सर्प्याम जातो महातपस्वी स्वाध्याय संपन्नो मत तपो वीर्यम समृतो मक्षुक्रम
पीतवत्यास्तंस्या कुच्यो जाता। 16वां श्लोक। उनके ऐसा कहने पर श्रुतश्रवा ने जन्मेजय को इस प्रकार उत्तर दिया, महाराज जन्मेजय, मेरा यह पुत्र सोमश्रवा सर्पिणी के गर्भ से पैदा हुआ है। यह बड़ा तपस्वी और स्वाध्यायशील है। अब ये जरूर पढ़ाना चाहिए। देखिए शिक्षा नीति में नहीं में आएंगी ये बातें, और दुनिया के देश जो है अचंभित हो जाएंगे कि वहाँ जो है कैसे कैसे लोग पैदा हो जाते थे, बड़े बड़े ऋषि महर्षि, मामूली आदमी नहीं। अच्छा, इसमें एक खास बात और, ब्रह्मा जी के मुख से जो ब्राह्मण पैदा हुआ, जो क्षत्रिय पैदा हुआ, और जो वैश्य पैदा हुआ, और जो शूद्र पैदा हुआ, उनका नाम नहीं बताया। कौन से ब्राह्मण थे, कौन से क्षत्रिय महाराज थे, कौन से वैश्य जी थे, कौन से शूद्र जी थे, कोई नहीं। लेकिन यहाँ सर्पिणी जो पैदा हुआ है उसका नाम है बाकायदा। पिताजी का भी नाम है सोमश्रवा। जैसे श्रृंगी ऋषि का विभांडक ऋषि पिता थे और हिरणी से संभोग किया तो पैदा हुए श्रृंगी ऋषि। अब दोस्तों ये मैं तो नहीं कहता, ये सारे आप पढ़ते हैं, आप सब जानते हैं। तो ये लेकिन नहीं पढ़ा होगा आपने, आज पढ़ लीजिए, देख लीजिए। नाम भी है, उनका नाम क्या है? सोमश्रवा। और पिताजी का नाम क्या है? श्रुतश्रवा। और वो खुद कह रहे हैं कि मेरे तपोबल से इसका भरण पोषण हुआ है। एक समय एक सर्पिणी ने मेरा वीरपान कर लिया था। अब बताइए इसमें कौन सा ज्ञान विज्ञान है कि आप समझ नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे? बड़ी गूढ़ बात है, सीधी बात लिख रहा है। श्लोक में भी सीधी सीधी है कि पुत्रो अयम मम सर्प्याम जातो, सर्पिणी से जाया हुआ है। महातपस्वी स्वाध्याय संपन्नो, महातपस्वी है, स्वाध्याय संपन्न है। मत वीर्योपसंप्रभतो। अब ये बताते हैं, अर्थ में बता रहा है, मेरे वीरपान कर लिया सर्पिणी ने और उसी के पेट से इसका जन्म हुआ है। देखिए बता दी, यह तुम्हारी संपूर्ण पाप कृत्यों जो साप जनित उपद्रव होने वाले हैं का निवारण करने में समर्थ है जन्मेजय। चिंता मत करो आप। केवल भगवान शंकर की कृत्या को, यानी केवल भगवान शंकर का जो साप होगा उसको नहीं टाल पाएगा, बाकी सभी कोई किसी का भी हो। अब ये तो शर्मा कुतिया है, इसका क्या तुरंत कर देगा, आप ले जाइए, लेकिन शंकर जी के साप को नहीं टाल पाएगा। तो ऐसे कह करके, किंतु इसका एक गुप्त नियम है महाराज, यदि कोई ब्राह्मण इसके पास आकर इससे किसी वस्तु की याचना करेगा तो वह उसे इसकी अभीष्ट वस्तु अवश्य देगा। ब्राह्मणों के लिए तो ये मरा जाता, ब्राह्मणों को खाली नहीं जाने देता, ये ध्यान कर लो। ब्राह्मण ने कुछ भी मांग लिया इससे आकर के आपके राजकोष से सोना चांदी हीरा जवाहरात, तो ये देगा, मानेगा नहीं, तो ये उसकी अभीष्ट वस्तु अवश्य देगा। यदि तुम उदारता पूर्वक इसके इस व्यवहार को सहन कर सको, इतना तुम जो है जोखिम उठा सको कि कोई भी वस्तु देना चाहता है तो देने दो, मना नहीं करोगे आप, और ये देगा, मानेगा नहीं। अथवा इसकी इच्छा पूर्ति का उत्साह दिखा सको, इच्छा पूर्ति का उत्साह दिखा सको तो इसको ले जाओ। श्रुतश्रवा के ऐसा कहने पर जन्मेजय ने उत्तर दिया, भगवान सब कुछ उनकी रुचि के अनुसार ही होगा, चिंता मत करो आप, हम तो राजा हैं, हम पर क्या कमी है? कोई भी ब्राह्मण को कुछ भी दें, हम मना थोड़ी करेंगे, चिंता मत करो। फिर वे सोमश्रवा पुरोहित को साथ लेकर लौटे और अपने भाइयों से बोले, इन्हें मैंने अपना उपाध्याय ब्रैकेट में पुरोहित बनाया है, बता दिया, ये जो कुछ भी कहें उसे तुम्हें बिना किसी सोच विचार के पालन करना चाहिए। जन्मेजय के ऐसा कहने पर उसके तीनों भाई पुरोहित की प्रत्येक आज्ञा का ठीक ठीक पालन करने लगे। इधर राजा जन्मेजय अपने भाइयों को पूर्वोक्त आदेश देकर कि इनका ख्याल रखना भाई, ये हमारे पुरोहित उपाध्याय हैं, जो कहें जो कैसे जैसे करें करने देना। स्वयं तक्षशिला जीतने के लिए चले गए और उस प्रदेश को अपने अधिकार में कर लिया। अब देखिए तक्षशिला का वर्णन आ जाता है इसमें। तक्षशिला उस समय भी थी, तक्षशिला को जीतने गए हैं ये जन्मेजय और उसे जीता है। दोस्तों इस तरह से ये प्रसंग जो है मैंने आपके सामने रखा, और दोस्तों इससे ये निश्चित ही जानकारी मिली कि ब्राह्मण केवल ब्रह्मा के मुख से ही नहीं, तमाम पशु पक्षियों से, यहाँ तक सर्पिणियों के पेट से भी पैदा हुए हैं, उनको भी वीरपान करने से ब्राह्मणों का पैदा होते रहे। दोस्तों इस तरह के तमाम आप देखेंगे इस महाभारत में। द्रोणाचार्य कहीं सरकंडे में गिर गए, कृपीचार्य वीर जो है ऋषि का, तो सरकंडे में गिरा, कृपी पैदा हो गए, कृप और कृपी दोनों भाई बहन। द्रोण में गिरा, द्रोणाचार्य पैदा हो गए। घड़े में गिरा मित्र वरुण का उर्वशी अप्सरा को देखते ही, तो घड़े से वशिष्ठ जी पैदा हो गए हैं, अगस्त जी पैदा हो गए। तो इस तरह से जो है
तमाम इन ऋषियों के, महर्षियों के हमारे देश में क्या क्या विचित्र जन्म हुए हैं, और शूद्र बेचारे पैरों से ही जन्म लेते रहे, ब्रह्मा जी के पैरों से। लेकिन ये पता नहीं है कि वो कौन सा शूद्र था पहला, कौन सा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य था, ये नहीं है। लेकिन इसमें जो सर्पिणी के पैदा हुआ है उसका नाम सोमश्रवा है, पिता का नाम श्रुतश्रवा है। दोस्तों बताइए ये प्रसंग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मित्रों को शेयर करें, और ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों।